हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नीट के लिए 11th क्लास का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इसका फर्स्ट जो अपन देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या कहती है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of a body by virtue which resists any change in its state or rest or uniform motion in straight line। कोई भी बॉडी मूव या रेजिस्ट करेगी स्ट्रेट ही लाइन पे। ठीक है, सेकंड है गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it will remain rest or continue to move with uniform velocity in a straight line forever। कोई भी बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और कंटिन्यू मोशन है तो कंटिन्यू मोशन रहेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आते हैं एरिस्टोटल्स व्यू पे। एरिस्टोटल व्यू क्या कहता है? ए बॉडी नीड्स टू कंटिन्यूअस फोर्स to keep moving। When the force is removed, the body stops। कोई भी बॉडी चलती रहेगी जब तक कि इस पर फोर्स लगी हुई है, वो रुक जाएगी जिसे अपन फोर्स रोक। ठीक है, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? A body does not need a force to keep it moving। It continues in its state unless an external force acts on it। ये क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी है वो उसके मूव के लिए फोर्स नहीं चाहिए पर उसको रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं अपन। अब कुछ डेफिनेशन वगैरह देखनी है तो यहाँ से देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल, ए बस स्टार्टिंग स्टॉपिंग। तो बस स्टार्ट हुई, यहाँ से चली। ठीक है, बस स्टॉप हुई, फोर्स इधर लगा, जैसे ये सब पीछे मूव करता है। ठीक है, चलेगी तो ये बैकवर्ड मूव करें। ठीक है, when a bus starts suddenly passenger tend to move backward, when a bus stops suddenly forward। ठीक है, ये अपन का एग्जाम्पल है। कॉइन कार्ड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। प्लेस ए कार्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, पुट ए कॉइन ऑन द कार्ड, फ्लिप द कार्ड क्विकली, हटा दीजिए फर्स्ट से। द कार्ड मूव्स अवे बट द कॉइन फॉल्स स्ट्रेट डाउन इनटू द ग्लास। ये मोशन में था हो जाएगा, पर ये नहीं था तो ये सीधा नीचे गिर जाएगा। आपको यहाँ से कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। अपन नेक्स्ट मूव कर रहे हैं टॉपिक पर। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जब वो कहीं हाइट से गिरता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एफ डी पी अपॉन डी टी, और एफ इक्वल्स टू एम। फोर्स जितनी लगेगी, जितना कि उसके पास मास होगा, वो एक्सेलरेशन गेन करेगा। ये इसका फॉर्मूला डेफिनेशन।
और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज अ फोर्स that is equals to its mass and acceleration. ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. मोमेंटम क्या कहता है? E इक्वल्स टू mv वेक्टर. तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. ठीक है, तो मोमेंटम क्या कहता है? चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. मोमेंटम mass into velocity equals momentum. Quantity of motion E equals to mv vector depends on mass and velocity. ठीक है, ये क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको भी अपन कुछ कहते हैं. तो अपन इसको क्या करेंगे? फोर्स इक्वल्स टू डेल पी वेक्टर है, डेल अपन टाइम के साथ. फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, डेल पी क्या हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एस डी टी इक्वल्स टू 0, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी. Vector and nature of force. Force has magnitude and direction. F is a vector, obeys vector addition. ठीक है, तो मैंने बताया है मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन होगा तो वो वेक्टर कहलाएगा. ठीक है, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स देख लेते हैं. J इक्वल्स टू F डेल टी अपॉन डेल. आपने कुछ देखा है स्टूडेंट्स? F इक्वल्स टू दिस, फिर ये आया, इस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, इम्पल्स इक्वल्स टू जे एफ डी टी इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्सिव फोर्स एक्ट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. उसको इम्पल्सिव का मतलब आपको जानते हैं, जो भी चीज़ शॉर्ट टाइम पे होती है वो इम्पल्सिव कहलाती है. तो ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी देख लीजिए. यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सॉल्विंग कॉलिजन इम्पल्स डायनामिक इक्वेशंस. ठीक है, आपको ये मास्टर लॉ ये पढ़ना ही होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ यहाँ से लिखना है तो आप लिख लीजिए. ठीक है, और बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख ही लीजिए. अब अपन आ जाते हैं इम्पल्स पर. ठीक है स्टूडेंट्स, इम्पल्स क्या होता है? ये कुछ चेंज है. इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एंड द टाइम इंटरवल विच द फोर्स एक्ट. मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर नेट फोर्स और टाइम इंटरवल क्या लगेगी, वो फोर्स एक्ट होगी उतना. ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला है, सब सेकंड लॉ से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन डिराइव. जे आएगा एफ डेल टी. ठीक है, डेल पी भी कह सकते हैं इसको. असोसिएशन विद इफेक्ट. ठीक है, जैसे कि गन मान लीजिए, कैच मान लीजिए. ठीक है, इम्पल्स जे को डिनोट कर रहा है फोर्स ऑफ एक्स टाइम इंटरवल, और पी आप जाने गए मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एग्जाम, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो पहले अपन ये देख लेते हैं की पॉइंट्स. इम्पल्स डिपेंड्स ऑन बोथ फोर्स एंड टाइम. ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. इम्पल्स इक्वल्स द चेंज इन मोमेंटम. ये देख लीजिए आप, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, यूनिट न्यूटन सेकंड पर. ठीक है, ये यूनिट है. अब कुछ एग्जाम में क्या क्या आया था नीट का ये भी देख लेते हैं. क्रिकेट बॉल कैचिंग, द फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकग्राउंड while catching the ball, increasing stopping time delta reduces impact force of hands. ठीक है, बुलेट ब्लॉक प्रॉब्लम्स,
bullet of mass m, velocity u, strike a blow, comes the rest, impulse accelerated by blow, bullet, change in momentum of bullet. ठीक है, change in momentum क्वेश्चन, mu mv, dp क्या हो जाएगा, m v minus u. Find the impulse for change in momentum when velocity changes from u to v. तो ये इसकी डेफिनेशन. ठीक है, why impulse matters, helps in solving real life impact and collision problems, essential for dynamics and conservation of momentum, और वेरी हाई वेटेज है, नीट बोर्ड के लिए. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नोट करना है तो देख लीजिए. आगे बढ़ते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. कोई भी फोर्स लगेगी उस पर एक अगेंस्ट उतनी फोर्स लगेगी. तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए पहले. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, ये अपन की डेफिनेशन आ गई. ये फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर भी लगेगी. ठीक है, फोर्स ए ऑन बी एक्शन, फोर्स बी ऑन ए रिएक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो ये रिएक्शन हो गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, they never act on the same body, they never cancel each other because they act on different bodies. ठीक है, the law explains how interactions make things move. ठीक है, ये लॉ ये बोलता है रॉकेट propulsion. एक्शन क्या हो रहा है, रॉकेट propels hot gas downward, hot यहाँ पे लगी. रिएक्शन क्या हुआ, hot gas pushes upward. गन रिकॉल, वॉकिंग देख लीजिए. एक्शन क्या हुआ, फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, और अपन मूव क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. और ये कुछ एग्जांपल है, और ये दिस लॉ इज सीक्रेट बिहाइंड एवरी मोमेंट. ठीक है, तो आप इसमें से कुछ देखना चाहते लिख लीजिए. ठीक है, अब अगला आता है अपन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहता है, इन ए क्लोज सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. और रिलेशन क्या है, m1 mu m2 mu plus mv1 v2. इनिशियल मोमेंटम बॉडी, इनिशियल मोमेंटम ऑन बॉडी टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम. m1 m2 मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. ये इसका रिलेशन है. ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कहाँ है, कॉलिजन प्रॉब्लम, इलास्टिक कॉलिजन. m1 m2 m1 v1, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड. इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड. ये याद रख लीजिएगा. ठीक है, यूज m1 m2 टू फाइंड अननोन वेलोसिटीज. ठीक है, ये एक आप पढ़ लीजिए. ठीक है, एक्सप्लोजन रिकॉर्ड प्रॉब्लम. एक्सप्लोजन, टोटल इनिशियल मोमेंटम, फाइनल इनिशियल मोमेंटम, m1 इधर है. इनिशियल इज रेस्ट m1 mv, तो m1 mv को 0. तो की पॉइंट्स क्या है, वैलिड ओनली इन आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम. ठीक है, मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यूजफुल इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजीली. रिमेंबर, in this interaction what one body loses momentum the other body gains. ये याद रखिए. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रिक्शन.
फ्रिक्शन क्या हुई, द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। पुश फ्रिक्शन क्या हुई, अगेंस्ट लगेगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या क्या है, एफ एस लेस देन म्यू एन स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के यू एन, where u is coefficient of static friction, coefficient of kinetic, normal reaction, ठीक है। coefficient of friction पढ़ लेते कैसे आता है, if the it is the ratio of limiting friction to normal reaction, mu n equals to fr limit n, और सिमिलरली ये kinetic एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा फाइंड करना है, तो ये रहा tan थीटा की वैल्यू। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन, तो ये आप एग्जाम्पल है आपका जी कोस थीटा, फोर्स लगी न्यूटन, मास एम जी इधर साइन थीटा जी हो गया है, जो बगल में रहता है साइन होता है, जो ऊपर रहता है वो कोस होता है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इस पे क्वेश्चन बनता है, पर ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फ्रिक्शन इन मूविंग ट्रेन देख लीजिए, एफ इक्वल्स टू दिस ए म्यू जी, ट्रेन कैन एक्सेलरेट विदाउट स्लीपिंग ओनली, ये इतना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। पुली सिस्टम फ्रिक्शन, टेंशन लग रही है, मास नीचे, ठीक है, ये तो आ रखा है क्वेश्चन, T1/T2 ई म्यू थीटा, ठीक है स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए आप इसको, आगे चलते हैं। अगले क्या कहता है, सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए सर्कल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, फोर्स सेंटर पे लगेगी, कोई भी मोशन सर्कुलर में चलेगा तो फोर्स सेंटर में ही लगेगी। और फॉर्मूला क्या है, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पॉइंट्स देख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन, वेलोसिटी नॉट द मैग्नीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। मोस्ट आर फॉर्मूलाज क्या है, वी मैक्स, ये है पढ़ लीजिए, इसको बहुत ज़रूरी फार्मूला है ये एकदम, ठीक है। कार ऑन लेवल रोड, बैंक रोड, साइक्लिस्ट, टर्निंग ऑन रोड, इन फॉर्मूले पे आप हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये याद रख लीजिए आप, ठीक है। वाइडस फिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। डायमेंशन देख लीजिए, MLD ये भी आता है, और ये पढ़ लीजिए नोट सर्कुलर मोशन, ठीक है। और आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट न्यूमेरिकल्स क्या है, ये आपके लिए स्लाइड है, देख लीजिए इसको एक बार। सक्सेस फॉर्मूला, हाई वेटेज टॉपिक फॉर मैक्सिमम, understand the concept clearly, identify force correctly, apply correct formula, calculate carefully, miss logic, full marks पढ़ लीजिए। ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनल प्रॉब्लम, पुली एंड टेंशनल प्रॉब्लम आती है हमेशा हर साल, सर्कुलर मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, इम्पल्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। नीट टिप्स, ड्रॉ नीट डायग्राम, चूज द करेक्ट फॉर्मूला, और ये पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और ये आप देख लीजिए, ये सीट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए इसको, और कोई डाउट है आपको तो ज़रूर पूछिए, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।